जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस। मैंने आपको वेक्टर स्पेस के बारे में बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सबस्पेस क्या है। इसका जो लिंक है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा एंड मेरे चैनल प्लेलिस्ट पर भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो वेक्टर सबस्पेस है ये क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, फर्स्ट आपका भी आपका एक वेक्टर स्पेस है। ओवरफील्ड एफ में एफ के ओवर ये आपका एक वेक्टर स्पेस है। देन इसमें अगर कोई भी इसका सबसेट एग्जिस्ट कर जाए W, जो कि V का सबसेट होने के साथ इटसेल्फ ये एक वेक्टर स्पेस हो जाए, उसी सेम ऑपरेशन को ये कंडक्ट करके ये क्या हो जाए, एक इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो जाए, देन उसी W को बोला जाएगा वेक्टर सबस्पेस ऑफ V और बोला जाएगा ए सबस्पेस ऑफ V। सो ये V का एक सबस्पेस हो जाएगा। सो इसमें देखिए, अगर W आपका एक वेक्टर स्पेस है, अगर W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है, देन ये जो 8 कंडीशन है वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए, उन सभी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो उसको प्रूव करने के लिए और एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको हेल्प करेगा इसको, जो कि इजीली प्रूव करने के लिए। सो नेक्स्ट देखिए, इस ये जो थ्योरम ये आपको बताता है कि अगर आपका भी आपका कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, W आपका कोई भी एक भी का सबसेट है, देन ये जो भी है, ये जो थ्योरम है ये आपको हेल्प करेगा क्या, कि आपको उन 8 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। ओनली आपको इतना प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो W है, भी का जो सबसेट W है, ये तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। अगर आपने प्रूव कर लिया कि ये तीनों कंडीशन को ये जो W है ये सेटिस्फाई कर जाता है, देन आपको आपका जो W है ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा भी का ये क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। ओनली आपको इतना प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। सो अगर आपने ये प्रूव कर लिया, तो ये जो 8 कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सो देखिए, ये 8 जो तीनों कंडीशन क्या है। सो भी तो आपका एक वेक्टर स्पेस है, W आपका एक सबसेट है V का, देन आपका W इज ए सबस्पेस ऑफ V if and only if the following condition are satisfied for the operation defined in V। सो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सबसेट W में। जो W आपका V का सबसेट है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो कि आपका 0 है वो एक सब बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू W, y बिलोंग टू W के लिए आपका x प्लस वाई बिलोंग टू W होना चाहिए। C बिलोंग टू F, x बिलोंग्स टू W के लिए CX बिलोंग टू W होना चाहिए। इसमें आपको पता है W आपका V का एक सबसेट है, F आपका फील्ड है, V आपका वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट देखिए, आज हम और एक डेफिनेशन देखेंगे, ट्रास ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। ये क्या है? द ट्रास ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स M, मान लो M आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि डिनोटेड बाय ट्रास M, जो कि ट्रास ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स M का ट्रास क्या हो जाएगा, ये डिनोट किया जाता है ट्रास M से। ट्रास ऑफ M इज द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ M। ये जो M मैट्रिक्स का ट्रास ये क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का जितने भी डायगोनल एंट्रीज है उन सभी का सम। मान लो ये आपका कोई भी एक मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। सो इन ये जो M का M मैट्रिक्स है इसका ट्रास क्या हो जाएगा, इसका जो डायगोनल एंट्रीज है M11, M22, M33, इन सभी का क्या आ जाएगा, सम। सो ये आपका हो जाएगा ट्रास ऑफ M इक्वल टू M11 प्लस M22 अप टू MNN। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल को समझा देता हूँ, ये भी आता है आपके एग्जाम में। सो ये आपका प्रूफ करने को दे रखा है, प्रूफ दैट ट्रास A इंटू ए प्लस बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू ट्रास ए प्लस बी इंटू ट्रास बी फॉर एनी ए बी बिलोंग टू ए एम इंटू एम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, जो कि एम आपका है एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। सो इसको सोल्यूशन करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको इतना फर्स्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि ए आपका एम आई जे जो कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी आपका पी आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये कोई भी आपका एक दोनों मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट देखिए, अगर आपका ए आपका एम आई जे एन क्रॉस एन, बी आपका पी आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन आपका अगर आप ये जो एल एच एस में ए मल्टीप्लाई करोगे, देन ऑल्सो आर एच एस में भी आपको ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ए इंटू ए आपका हो जाएगा ए इंटू एम आई जे जो कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी इंटू बी आपका हो जाएगा बी इंटू पी आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स।
सो देखिए अगर आप ए इंटू ए का अगर आप ट्रास फाइंड करोगे, इसका ट्रास क्या आ जाएगा, इनका जो कि डायगोनल एंट्रीज है उन सभी का सम क्या आ जाएगा, ट्रास ऑफ ए इंटू ए, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सो इन सभी का सम क्या हो जा सकता है, ए इंटू एम वन वन, ए इंटू एम टू टू प्लस अप टू ए इंटू एम एन एन, ये आपका आ जाएगा ए इंटू ए का ट्रास। उसी टाइप से बी इंटू बी का ट्रास क्या आ जाएगा, इसका जो डायगोनल एंट्रीज है उन सभी का सम, सो बी इंटू पी वन वन प्लस बी इंटू पी टू टू अप टू बी इंटू पी एन एन। नेक्स्ट देखिए हम फाइंड करेंगे ट्रास ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, उसीलिए हमने फर्स्ट अज्यूम लिया, फर्स्ट हमने फाइंड किया ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी का, इसका वैल्यू क्या आता है, अगर आपका ए आपका ए इंटू एम आई जे जो कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी इंटू बी आपका बी इंटू पी आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी जो कि आई जे आई क्रॉस जे मैट्रिक्स है, ये आपका क्या आ जाएगा ए इंटू एम आई जे प्लस बी इंटू पी आई जे, जिसमें आई आपका है वन लेसर इक्वल टू आई लेसर इक्वल टू एन, वन लेसर इक्वल टू जे लेसर इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है, ये जो आई का वैल्यू एंड जे का वैल्यू ये वन से लेसर नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है बट वन से कम नहीं हो सकता। अगेन एन, ये जो आई लेसर इक्वल टू एन है ये एन से ज्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, अगेन इससे लेसर हो सकता है बट एन से ज्यादा नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट देखिए इसका हम ट्रांस फाइंड करेंगे, अगर हम इसका ट्रांस फाइंड करते हैं, इसका ट्रांस क्या आ जाएगा, इसका जो डायगोनल एंट्रीज है उन सभी का सम। सो फर्स्ट अगर हम इसमें वन पुट करेंगे, आई इक्वल टू वन जे इक्वल टू वन, देन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ए एम वन वन प्लस बी पी वन वन। नेक्स्ट देखिए प्लस ए एम टू टू, क्योंकि हमने पुट किया आई इक्वल टू टू जे इक्वल टू टू, सो ये आपका आ जाएगा ए एम टू टू प्लस बी पी टू टू। उसी टाइप से आ जाएगा ए एम एन एन प्लस बी पी एन एन। नेक्स्ट देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, ये जो m टर्म्स है इन सभी को हमने अरेंज कर लिया है, एंड p जो कि p टर्म्स है उन सभी को भी हमने अरेंज कर लिया है। सो इसको अगर हम लिखेंगे देन ये आ जाएगा a इंटू एम वन वन प्लस ए इंटू एम टू टू अप टू ए इंटू एम एन एन प्लस बी इंटू पी वन वन प्लस बी इंटू पी टू टू अप टू बी इंटू पी एन एन। नेक्स्ट देखिए इन सभी में अगर हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले जाएंगे, देन ये आपका आ जाएगा एम वन वन प्लस ए इंटू एम वन वन प्लस एम टू टू अप टू एम एन एन, जो कि आपका ट्रास ऑफ ए है। अगेन देखिए इसमें अगर हम बी कॉमन ले जाएंगे देन आपका रिमेनिंग जो वैल्यूज आ जाएंगे पी वन वन प्लस पी टू टू अप टू पी एन एन एन। सो पी वन टू जो कि आपका पी एन एन तक जो कि सम है, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका ट्रास ऑफ बी। सो इसका जो कि प्रूव करना था आपको कि ट्रास ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू ट्रास ऑफ ए प्लस बी इंटू ट्रास ऑफ बी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। सो ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन इस एग्जाम्पल का। सो ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये 2 से 3 मार्क तक आपको पूछे जाते हैं। सो इसको भी आप वॉच कर लिए कि ये आपको जो ये प्रूफ है मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।